कृष्ण सभी भारतीय देवताओं में से सबसे व्यापक रूप से लोकप्रिय, कई भक्ति पंथों का केंद्र बन गए, जिन्होंने सदियों से धार्मिक कविता संगीत का एक समूह तैयार किया है। कृष्ण की कहानियों का मूल स्रोत महाकाव्य महाभारत और भागवत पुराण से है। एक समय ऐसा आया जब धरती माता दुष्ट राजाओं और शासकों द्वारा किए गए पापों और क्रूरता को सहन करने में असमर्थ थी। तब धरती माता ने ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की कि वे उन्हें इस पापी राजाओं से मुक्ति दिलाए। ब्रह्मा ने सर्वोच्च भगवान विष्णु से अपने पुनर्जन्म के लिए और पृथ्वी को इन दुष्ट शासकों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना की। मथुरा का शासक कंस एक ऐसा ही दुष्ट राजा था। उनकी देवकी नाम की एक बहन थी, जिसका विवाह वासुदेव जी से हुआ था। जिस दिन देवकी और वासुदेव जी का विवाह हुआ, उसी दिन आकाशवाणी हुई कि देवकी के 8वें पुत्र कंस के शासक का समाप्त कर देंगे और उसे मार डालेंगे। भयभीत कंस ने दंपति को बंदी बना लिया। उसने प्रतिज्ञा की कि वो देवकी और वासुदेव के प्रत्येक बच्चे को मार डालेगा। अपने पहले 7 बच्चों को क्रूर कंस द्वारा मारा जाते हुए देखकर जेल में बंद दंपति को अपने 8वें बच्चे का जन्म देने के लिए डर लग रहा था। एक रात भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने उनसे कहा कि वो अपने पुत्र के रूप में वापस आएंगे और उन्हें कंस के बुरे कर्मों से बचाएंगे। दिव्य शिशु का जन्म हुआ और जिस दिन उनका जन्म हुआ, वासुदेव जी ने खुद को जादुई तरीके से जेल से मुक्त पाया। अचेतन अवस्था में वो बच्चे को जेल से बाहर ले गए और एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। वासुदेव जी गोकुल में एक घर पहुंचे। उन्होंने भगवान कृष्ण को नंद और यशोदा के नवजात कन्या से बदल दिया। कन्या के साथ कारागार में लौट आए। इस बीच कृष्ण का पालन पोषण गोकुल में एक चरवाह के रूप में हुआ। भगवान कृष्ण का बचपन उनकी नटखट शरारतों की कहानियों से भरा पड़ा है और ऐसी घटनाएं जो उनके दिव्य स्वभाव को दर्शाती है। लोकप्रिय कहानी के अनुसार कृष्ण ने विशाल कालिया नाग को नदी से समुद्र में ले जाया था। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को भी अपनी छोटी उंगली से उठाया था और इसे भगवान इंद्र द्वारा की गई मूसलाधार बारिश से वृंदावन के लोगों को बचाने के लिए एक छाती के रूप में रखा। उनके लड़कपन के दौरान अप्रत्याशित घटनाओं के कारण ये पुष्टि करने वाली खबर फैल गई कि कृष्ण वास्तव में देवकी और वासुदेव जी के पुत्र थे और कृष्ण को अपने नंद और यशोदा के दूसरे परिवार को छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। कई वर्षों बाद राज्य को खतरनाक मानते हुए वो यादवों को काठियावाड़ के पश्चिमी तट पर ले गए और द्वारका में अपना दरबार स्थापित किया। उन्होंने विदर्भ साम्राज्य की रुक्मिणी नामक एक खूबसूरत राजकुमारी से शादी की। भगवान कृष्ण ने 7 अन्य पत्नियों सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, नग्नजिति, मित्रविंदा, लक्ष्मणा और भद्रा से विवाह किया। कृष्ण अपनी 16,000 पत्नियां होने के लिए भी प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण पांडव राजकुमार अर्जुन के सलाहकार और मित्र बन गए। कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में महान युद्ध में कृष्ण ने हथियार उठाने से इनकार कर दिया। फिर भी वो सेना के एक पक्ष में उपस्थित रहने के लिए सहमत हो गए। चचेरे भाइयों के बीच किसी भी युद्ध से बचने के लिए कृष्ण ने कौरवों से पांडवों को थोड़ी सी जमीन देने का अनुरोध किया। हालांकि दुर्योधन ने किसी भी समझौते का विरोध कर दिया। युद्ध अपरिहार्य हो जाने पर श्री कृष्ण ने अपने सबसे प्रिय मित्र अर्जुन को एक विकल्प दिया कि या तो वो श्री कृष्ण को चुन सकता है या कृष्ण की सेना को चुन सकता है। अर्जुन ने सेना की बजाय श्री कृष्ण की उपस्थिति को प्राथमिकता दी, जबकि दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, अर्जुन ने अपने परिवार के सदस्यों को मारने के विचार से द्रवित हो गए और उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें युद्ध और उसके परिणामों के बारे में सलाह दी। श्री कृष्ण ने अब अर्जुन को अपना पूर्ण आध्यात्मिक एहसास दिखाते हुए अर्जुन को अपना विश्वरूप भी प्रकट कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण के प्रशंसक और रिश्तेदार अर्जुन उनके शिष्य बन गए। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने के बाद कृष्ण गांधारी से मिले और उन्हें सांत्वना दी, क्योंकि पांडवों ने युद्ध जीत लिया था और गांधारी ने अपने पुत्रों को खो दिया था। गांधारी अपने क्रोध में आक्रामक होकर भगवान कृष्ण के पास पहुंची और उन पर अपना क्रोध बरसाया।
उनके अनुसार सामूहिक नरसंहार को कृष्ण टाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसका दुख प्रतिशोध में बदल गया और उसने कहा कि यदि शिव जी के प्रति उनकी भक्ति शुद्ध है और यदि वे जीवन भर अपने पति के प्रति सच्ची है, तो उस दिन से 36 वर्ष बाद श्री कृष्ण जी की मृत्यु हो जाएगी। उनकी कुल धारिका बाढ़ में बह जाएगी और कृष्ण का पूरा यादव वंश नष्ट हो जाएगा। 36 साल बाद गांधारी का श्राप सच हुआ। द्वारका को अरब सागर ने निगल लिया। यादव जाति विलुप्त हो गई। भगवान कृष्ण और भगवान बलराम ने नश्वर संसार को छोड़ दिया। धन्यवाद।